हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों का ये पार्ट 3 होने वाला है। मैं थोड़ा सा बता दूं, हम लोगों का ये पार्ट थर्ड होने वाला है, जिसमें से हम लोग पार्ट 2 तक अपन क्वेश्चन कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। हम लोगों का सेशन, आज का सेशन जो चलेगा वो पार्ट थर्ड की ओर चलेगा। जो भी नए हैं मैं उनको बता दूं, अगर आप अभी तक ये 2 पार्ट को नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप जाके वो देख लें। और यहाँ से हम लोग 101 को नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं, ठीक ना। ये कैसा क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बता दूं। ये जो है सारा एसएससी के द्वारा, जितना भी एसएससी का जो भी एग्जाम है, ठीक ना, जितना भी एसएससी का एग्जाम है, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि, और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एसएससी रिपीट करती है क्वेश्चन को, वही मैं करा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी भी प्रकार का एग्जाम दिए होंगे या किसी प्रकार का आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है, तो आप क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन की लेवल को देखकर आप पता लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको मैं अपने बारे में बता दिया कि कौन सा सेशन है, क्या है। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना कोई बकवास किए। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग टोकन कहते हैं, टोकन। ऑप्शन नंबर ए। त्रिपिटक ग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ, किस धर्म से संबंधित रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अपनी तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर। ऑप्शन नंबर डी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागिनी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? यानी कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की है, ठीक है। बारिश और हिमपात, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिल्ट, यानी बर्फीली राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करती है? ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रक्त में टी कोशिका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो टीन और लेड, यानी शीशा, टीन और शीशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया है, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दृश्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं, चावल और मक्का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्प में से किसकी है? इसका हो जाएगा थर्मल ऊर्जा। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट, रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन, रिडक्शन, अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? उसको जो है हम लोग कहते हैं अंडर स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो उसका सही आंसर होगा हमारा सैयद वंश का, ठीक है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? किसके मतलब परामर्श से? तो इसका हो जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया? किसने विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा वालरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा रोद द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोल्फ। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका जो है मुख्यालय हमारा पुणे में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? तो हो जाएगा इसका कच्चा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो होगा वेम्बनाड झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फंगस यानी कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों आप चार ऑप्शन में से देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? तो अकबर, सही आंसर हो जाएगा। कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो इसका हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का स्वाद खट्टा किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण से गर्म झरनों की प्रकृति ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा भूतापी ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्राव उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? ठीक है ना, तो अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो इसका हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल यानी वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोसाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित किसके कारण होता है? तो ये हो जाए हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका देखिए न कवक होगा, न विषाणु होगा, न प्रोटोजोआ। इसका आ जाएगा नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसका हो जाएगा कैलाश सत्या। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र बारहमासी जो 12 महीना चलती है वो नदी कौन सी है? इसका हो जाएगा कावेरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो हरा ग्रीन लाइट जो है वो कम निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? ठीक है ना, यानी कि एडसोर्बिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सक्रियता कास्ट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो है ना हरे पौधे के द्वारा होता है। आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, आप उसके बाद गेस करेंगे कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखिएगा बताइएगा कमेंट में आपका इसमें कितना राइट हो पा रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपसे आप कुछ नहीं, आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत क्वेश्चन जानते भी होंगे और नहीं जानते तो रिवाइज के मोड में कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होती है यानी किस विटामिन से भरपूर है? तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना यानी डेल्टा नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कंकाल पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, ठीक है ना, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नैनीताल यानी कि झीलों का जिला।
विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर सी। वायु में से कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वैद्युत कण। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो इसका है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग आइसोसाइट, आइसोहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वीडी सावर। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो इसका हो जाएगा पारा, मरकरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। ब्राजील, रूस, चीन, ये सभी के सभी सदस्यता है सभी के पास। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण पूर्ण स्पर्धा। ठीक है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, यानी कि बिल जो है मुद्रा बिल है या नहीं है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो थाइमोसिन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ओपेरा ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से क्या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? तो शैवाल और कवक के बीच का संबंध है लाइकेन। ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश शासन को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लासी युद्ध के बाद पता चला, इन्हीं उसको प्राप्त हुई। ठीक है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान। ये तो इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल यानी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस या हास्य गैस यानी हंसने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो कौकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो दोस्तों इस हम लोग देखेंगे चिकित्सा के प्राचीन चीनी प्रणाली को ही हम लोग एक्यूपंक्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बजाज आलियांज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ओमन सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है, कहाँ की? तो ये है हमारा ओमन केरल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो हमारा आ जाएगा आंसर गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साबरमती की नदी किस भारतीय राज्यों से निकलती है? कौन सा राज्य से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, जो कि राजस्थान में एक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का नाम क्या है? तो इसका है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का सबसे लंबी हड्डी क्या है? तो इसका आप लोग पता है जंग का हड्डी यानी फीमर।
इंसुलिन विनियम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा रक्त शर्करा का स्तर है, रक्त शर्करा का स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच में पहला तिहरा शतक बनाया? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनडी संधम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किन कारणों से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, दोस्तों आप बताएंगे, इसमें रेबीज के कारण होता है, रेबीज वायरस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे में कटने के बाद कौन सा जीव फिर से बढ़ता है, यानी कि आधा कट जाने के बाद भी बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ, जिसको हम लोग, दोस्तों हम लोग इसको क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जो है किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है? तो रक्त जो है आपका संयोजक यानी कि कॉनेक्टिव का उदाहरण है। ठीक है, त्वचीय श्वसन क्या है? त्वचा से कौन लेता है? तो केचुआ जो है ना, त्वची यानी त्वचा से ही श्वास लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सर्दी उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे दोस्तों, लिनुस पॉलिंग ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि विटामिन सी 1970 के आसपास ठंड के इलाज में मदद करता है। सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन ये है, बेरिलियम बहुत समान है किसके? तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम से बहुत समानता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भोजन में खट्टा स्वाद प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा इमली, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इमली जो है इस सब विटामिन सी में पाया जाता है, जितना भी खट्टा पदार्थ होगा खट्टा स्वाद में, वो सारे के सारे मतलब कि विटामिन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में सभी सत्य की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग का उत्थान किस का मुख्य कार्यक्रम था? तो इसका था हमारा सत्यशोधक समाज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा धुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी कि छोटा नागपुर पठार जो है उसका सबसे ऊपरी सबसे लंबा शिखर क्या है? तो पारसनाथ। ठीक है, अब दोस्तों हमें कमेंट में बताएंगे ये छोटा नागपुर का पठार किन राज्य में स्थित है आज के डेट वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहाँ से संबोधित करते हैं? चांदनी चौक से, संसद से, अलीबाग से, लाल किला से? तो आपको सभी को मालूम होगा लाल किला से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप जो है कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो ये 4 वर्ष के अंतराल में होते रहता है, 4 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात, जो कि तटीय रेखा सबसे लंबा है। ठीक है, निम्नलिखित में से, इसका क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम वाद अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? तो कैल्शियम जो है ना बहुत ही कम मात्रा में होता तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, और दोस्तों आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 200। ठीक है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो इसका हो जाएगा टाइफाइड। यानी कि दोस्तों आपको यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि टाइफाइड कैसे किस कारण से होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में रहेगा कि मतलब कि दूषित पानी, तो दूषित पानी से यानी कचरे वाले पानी से टाइफाइड होता है। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपके ये आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ये सब क्वेश्चन का लेवल कैसा था वो भी बताएंगे। दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कुछ अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को ना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर प्रकार का अपडेट मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।